part number 3, that is the behavioral technology. Behavioral technology is that the introduction in this technology is closely related to psychology. इसमें क्या है, ये साइकोलॉजी से मतलब बिहेवियर से हमारे मनोवैज्ञानिकता के बहुत ज़्यादा निकट है, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्लोज है. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी जो है ये साइंस है बिहेवियर की, एक्टिविटीज, मॉडिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस. इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर. ये क्या करता है, साइंटिफिक नॉलेज और टीचर बिहेवियर को मॉडिफाई करता है. इसको ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है. इसके चीफ एक्सपोनेंट्स ये थे जो मतलब इसके लिए काम कर रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे. कंटेंट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जैसे हमने लास्ट 2 में पढ़ा है, उसी तरह से बिहेवियर में भी कंटेंट हैं, अजम्पशंस हैं, सेम वे. टीचर लर्न्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर. टीचर को कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट मैटर क्लियर करवाए जाते हैं, लाइक टीचिंग बिहेवियर, डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, बिहेवियर और उसकी रेटिंग स्पीड. मीन्स हाउ टू बिहेव और ऑब्जर्व करना है कि उसकी स्पीड क्या है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक प्रॉपर पिच में जा रही हूँ, लेकिन एक होता है कि कभी बस चला रहा है, तो वो चीज़, इस चीज़ को समझना. इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर बिहेवियर. उस चीज़ को फिर इंटरप्रिटेट करो, उस चीज़ को चेक करो, मूल्यांकन करो उसका, फिर उसके बारे में उसकी इवैल्यूएट करके क्लियर आउट करो. अजम्पशन और थ्योरी को, जो टीचर बिहेवियर है उसकी अजम्पशन, उसकी थ्योरी. मॉडल्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन. क्लासरूम इंटरेक्शन में जो भी मॉडल्स हैं उनको यूज़ करना क्लासरूम को और इंटरेक्ट करने के लिए. वेरियस टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचर बिहेवियर. कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं टीचर बिहेवियर के लिए, लाइक माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इस चीज़ से हम जो है सीख सकते हैं शिक्षक व्यवहार में किस तरह से विकास लाया जा सकता है. नेक्स्ट, assumptions of behavioral technology. Behavior of the teacher is a social as well as psychological. टीचर का जो बिहेवियर है सोशल भी है और साइकोलॉजिकल भी है. इसका मतलब साइकोलॉजिकली और सोशली जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं टीचर बिहेवियर पे. टीचर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. इट इज़ अ रियलिस्टिक, रिलेटिव है. रिलेटिव किस तरह से है, ये टीचर आर गुड और सम आर नॉट गुड, इसको रिलेट किया जा सकता है उनके बिहेवियर से, उनकी मेजरमेंट से. बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रेनिंग एंड बाय यूजिंग रेनफोर्समेंट डिवाइसेस. दिस कैन बी चेक बाय ट्रेनिंग एंड अदर रेनफोर्समेंट डिवाइसेस, लाइक जिससे चेक कर सकते हैं, संशोधन निकाला जा सकता है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इट हैज़ द फोकस टू अचीव अ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है ये मेन. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स जो है, डेवलप्ड टीचर विद द हेल्प ऑफ दिस टीचिंग टेक्नोलॉजी. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स जो है ला सकते हैं इसमें. बेसिक फाउंडेशन जो है साइकोलॉजी है. सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रॉपर वे में उसका मूल्यांकन किया जाता है. इट आर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर के दृष्टिकोण पर आधारित है. रेनफोर्समेंट और जो फीडबैक है दैट आर एम्फेसाइज्ड, उस पर बल दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है. एंड इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स बाय मॉडिफाइंग द बिहेवियर. मेन इसका क्या होता है, मॉडिफाई करना बिहेवियर को टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए. एंड इट इज़ मोर यूजफुल फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए ये और भी ज़्यादा जरूरी बन जाता है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द बिहेवियरल एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसके जो 3 एस्पेक्ट हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं. नाउ हियर इज द डिफरेंट कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जितने भी फॉर्म्स हैं. 3 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी. अब उसमें एक कंपैरिजन है. एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे इनके? सबसे पहले तो जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया उनके नाम आ गए. ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये सब चीज़ें उनमें लाना टीचर्स में. इसका क्या था, कॉग्निटिव डोमेन लाना, और इसमें क्या था, साइकोमोटर स्किल्स. मतलब ये पूरे ओवरऑल को देख रहा था. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस सिखा रहा है, ये बिहेवियर सिखा रहा है.
ये ओवरऑल दे रहा है। कंटेंट एंड कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना, इसमें फिजिकल अप्रोच मतलब जैसे मैंने बताया वीडियो वगैरह दी गई, बिहेवियरल इंस्ट्रक्शंस दी गई, एड्स दी गई बच्चों मतलब और ज़्यादा सीखने के लिए। बिहेवियरल अप्रोच साइकोलॉजिकल, ठीक है, इस तरह से बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि इसमें तो सॉफ्टवेयर वही चलेगा जिसमें बिहेवियर टेक्नोलॉजी मतलब बिहेवियर को बनाना है। टीचिंग टेक्नोलॉजी में फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल साइंटिफिक जो थे, इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल थे और इसमें साइकोलॉजिकल और साइबर नेटिव। कंटेंट क्या है, इसमें प्लानिंग की टीचिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, लीड कैसे करना है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स इन प्रीवियस क्वेश्चन, हम ये पढ़ चुके हैं। इसमें ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक मेन एक टेबल के फॉर्म में आपको ये मिल रहा है अब, एक प्रॉपर मतलब एज अ नोट्स, जैसे हम नोट्स बना लेते हैं उस वे में आपको कंप्लीट मिल रहा है। देयर इज नो नीड टू मेक अनदर नोट्स टू लर्न 3 फॉर्म्स। तो यहाँ पर सारा क्लियर आउट किया हुआ है कि टास्क एनालाइज करता है, फॉर्मुलेट करता है, बिहेवियरल टर्म्स रेनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग बिहेवियर थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, एनालाइज करता है किस तरह से मॉडिफिकेशन बिहेवियर को, तो हर एक चीज को क्लियर आउट कर रहा है। लेवल्स क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, अब इसमें ये हर चीज आ गई। इसमें फिर प्रोग्राम लर्निंग है, CAI लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। बिहेवियर को देख रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग टीम, क्योंकि वो उसको चेक भी तो कर रहे हैं, हमने पढ़ा है ना इसमें कि किस तरह से वो मॉडिफाई कर रहे हैं और हर एक चीज को क्लियर आउट कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग और साइंस ऑफ लर्निंग है इसमें इनपुट प्रोसेस है, आउटपुट है, और इसमें प्रिंसिपल्स भी हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और रेनफोर्समेंट भी। अब इसमें रोल क्या है टीचर का, टीचिंग में एज अ मैनेजर वो काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में वो हेल्पर हैं और बिहेवियर में वो ऑब्जर्व कर रहे जा रहे हैं, सुपरवाइज। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हैं, क्लासरूम को कैसे इम्प्रूव करना है, इफेक्टिव बनाना है, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है और टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग में किस तरह से हेल्प करना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पार्ट नंबर 3 एंड द कंपैरिजन बिटवीन देम। In the next video we will read about teaching strategies. Okay, thank you.